और निधि जी आपने सही कहा। अनुपम सीई आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। निधि जी आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में लाने के लिए बचपन से ही काम हो रहा है हमारे शिक्षा व्यवस्था के द्वारा, मिशनरी स्कूलों के द्वारा। क्योंकि हम यदि जिस वक्त हिरन को उस कस्तूरी की पहचान हो जाएगी जो उसके नाभि में है, तो वो दौड़ना बंद कर देगा, वो भटकना बंद कर देगा, दौड़ना नहीं भटकना बंद कर देगा। और हमें भटकन के बीहर में धकेलने की जो लंबी साजिश है, जिस वक्त हमने अपने आप को पहचान लिया, हम आगे बढ़ जाएंगे यूरोप अमेरिका। सुधा झा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। आज तो मोदी जी ने इन सभी पाखंडियों को धो डाला, पर ये तो बेशर्म है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बेशर्म भी हैं सुधा जी, और ये फंडेड लोग भी हैं। मालिक के पैसे पे भौंकने की आदत कुत्ते कहाँ छोड़ते हैं, श्वान कहाँ छोड़ते हैं, थोड़ा सभ्य भाषा में कहूँ, ये वो श्वान है। राहुल काले जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। नेताजी के बारे में जितना पढ़े मन रोमांचित हो जाता है। बात तो एकदम आपने सही कहा, खून में गर्मी आ जाती है जब भी हम नेताजी के बारे में पढ़ते हैं, तो वास्तव में वही हमारे आजादी के नायक थे। डॉक्टर रैना दास कह रहे हैं आपकी पुस्तकें पढ़नी ही पड़ेंगी, इन गूढ़ तथ्यों का खुलासा करते साजिश की कहानी, तथ्यों की जुबानी, कम्युनिस्ट पढ़नी ही पड़ेगी आपको। अच्छा हुआ कि आपने मुझे एक चीज याद दिला दिया। अब मैं आज प्राइम मिनिस्टर का एक और बयान में कर रहा हूं कि हमें आगे बढ़ना ही होगा। जो मैं बार बार करता हूं, हमें पढ़ना ही होगा, कोई विकल्प नहीं। सौरभ जी बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। पीएम जब भी स्पीच देते हैं, इतने दिन से जो नेगेटिव भरा था उसके आगे निकलने की उम्मीद दिखती है। ही कैन बी आइकन फॉर मेनी वर्किंग प्रोफेशनल एज हिमसेल्फ वर्क हार्डर एंड पुट हिज फोकस ऑन आल्सो। बिल्कुल सही बात है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को ये अंधेरा काटने के लिए बोलने चाहिए। तो मुझे जो उन्होंने कहा रैना दास जी की पढ़ना ही होगा, ये मैं बार बार कहता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमें आगे बढ़ना ही होगा, कोई विकल्प नहीं, बढ़ना ही होगा। और आप ध्यान दीजिए मेरे शब्द जो मैं बार बार कहता हूं कि आपको पढ़ना ही होगा, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं ना। विकल्प देने पे हम दाएं बाएं भागते हैं, नहीं, पढ़ना ही होगा। क्योंकि जब तक ज्ञान है तो नदी पार करने का, कल मैंने उदाहरण दिया था, आप तरीके ढूंढ लेंगे अगर तैरना भी नहीं आता, और ज्ञान नहीं है तो डूबने के अलावा कोई चारा नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं फोन करना ही होगा, मैं भी कह रहा हूं पढ़ना ही होगा। तब जा हम 70 साल से अंधेरे में ढकेले गए। अब यदि ज्ञान के प्रकाश से हम अंदर पैदा नहीं कर सके तो फिर कैसे क्या करें? भक्ति आंदोलन जैसे आंदोलन खड़ा करना होगा हमें। नागेश राव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी आज रात 10 PM से JWSD के रामायण सीरीज कंटिन्यू करें प्लीज। दोज हु एग्री विथ मी काइंडली प्रेस। नागेश जी कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली जाके फिर शुरू करता हूँ। कल सुबह सुबह 4-5 बजे मैं दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा, तो मैं आपकी बात समझ गया। और रात के 10 बजे लेट हो जाता है, मैं 9 बजे का ही टाइम रखूंगा, इसलिए आपको इंडिया स्पीक दिल्ली पे 9 बजे का मैं लोगों को अभ्यास दिलाता हूँ। तो एक दिन ये, एक दिन वो करता रहूंगा मैं। तो मुझे 2-3 दिन वक्त दीजिए, मैं कल दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ बिहार से, तो दिल्ली पहुंच जाऊं, बेटे को का कॉलेज खुल गया, उसको विदा करूं। गृहस्थ आदमी हूँ, गृहस्थ की जवाबदेही होती है, वो सारा पूरा करूं, फिर मैं उसको करूंगा। इति जी संदीप जी मेरी सारी पुस्तकें एक एक प्रति संभाल के रखिएगा, भारत आकर खरीदूंगी। आप आइए, मैं खरीदने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही बस आप भारत पधारिए, मेरी तरफ से आपको भेंट होगी। और रैना दास जी का ISD पत्रकारिता को नमन। प्रधानमंत्री ने कहा भारत लोकतंत्र की जननी है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी पूरे भारत को ओपन मार्केट करने जा रहे थे, भारत की सनातन परंपरा के अनुकूल। बिल्कुल यही बात है। और मेरे फर्स्ट 1 2 3 5 प्राइम मिनिस्टर में जो मैं सबसे ज्यादा जिनको पसंद करता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री छोटे कद के थे, छोटा सा समय मिला और उन्होंने ऐसा काम किया, इसके कारण उनको मार दिया। इसके कारण वो कहानी कम्युनिस्टों की पार्ट 2 में लिख रहा हूँ, वो आएगा। SK केसरवाल कर रहे हूँ यहाँ पर। संदीप जी के 4-5 दिन पुराने कम ही वीडियो दिखाता है, कुछ तो मिलते भी नहीं। आप चैनल पर आके ढूंढें, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये शिकायत है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं जाते, उनको मैसेज नहीं जाते। आप जानते हो कि इस चैनल को कितना सप्रेस किया गया है, 2 बार बैन किया गया है, नोटिफिकेशन नहीं जाया जाता। सर्च में जो वो सजेशन देते थे, सजेशन नहीं जा रहा। तो करना हमको आपको मिलकर होगा, और इसीलिए मैंने सबको कहा टेलीग्राम चैनल पे आइए। टेलीग्राम पे हम सब लिंक डालते हैं, कम से कम आप लाइव भी नहीं देख पाएंगे तो वो तो देख पाएंगे रोज का। तो टेलीग्राम चैनल आइए, इंडिया स्पीक्स डेली को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे आइए। ओम प्रकाश जी करें संजीव जी यूट्यूब आप पे मेहरबान है। जब मैंने वीडियो खोला तो यूट्यूब ने मस्त पंजाबी गाना वीडियो चला, मैंने पूरा गाना सुना था, नहीं आपके वीडियो को देखने मिले। चलिए बहुत अच्छी बात है, मेहरबान क्या है,
मौज ले रहा है मेरे साथ। रुपेश जी कह रहे संदीप जी 1946 में मुंबई में भारतीय नौसेना का विद्रोह और 46 में लाहौर में भारतीय वायुसेना का विद्रोह ने ब्रिटेन की इटली सरकार को हिला दिया था, जिसका उल्लेख इटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में किया था। बिल्कुल सही बात आपने कहा रुपेश जी, यही तो है कि नेताजी के कारण आजादी मिली। कहते हैं ना, टुकड़े स्वयं छीन ले गए। अब किसी को बुरा लगे तो मेरी जुबान तो ऐसी है, मैं तो कांटे से कांटे निकालने वाला आदमी हूँ, कोई अहिंसावादी तो हूं नहीं। रवि कुमार जी कह रहे राकेश टिकैत जैसे लोग आंदोलन को बंद करेंगे ना, कभी नहीं करेगा जी। ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार की। और कोई बहुत पूर्ण प्रश्न निधि जी, हम हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग और ज्ञान में हमारे शास्त्र वेद पुराण अनमोल है, बस हमारे उठ खड़े होने की देर है, और इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने वेद के एक वचन के साथ पूरा जो समाप्त किया, जो वेद मंत्र के साथ समाप्त किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। अहितो मैं आत्मा, अहितो में चक्षु, अहितम श्रोतम। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही, और हम सब पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर, इसका एक लाइन तो यही है कि पूरा ब्रह्मांड ही हमारे अंदर। विक्रम जी कह रहे महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन ना भी लागू करें तो इनको तो उधेड़ देना चाहिए, बहुत हो गया इनके नाटक। चिंतन पटेल जी, आपने दिन में आप पधारे, आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपको अपने गांव का दर्शन नहीं करा पाया। मुझे याद है कि आपने कहा था अपने गांव का, मैं दूसरी बार आता हूँ तो कराता हूँ। इतनी व्यस्तता रही कि मैं क्या बताऊं। बस दूसरी बार मैं जब गाँव आऊंगा तो मुझे याद है कि आपने कहा था, और मैं आपको वीडियो बना के दूंगा गांव के बारे में, क्योंकि मेरे गांव का इतिहास बड़ा समृद्ध है। तो मैं चलताऊ ढंग से कोई काम नहीं करता, तो उसमें मैं पुराने लोगों को ढूंढ रहा हूँ, उस इतिहास, उसकी वंशावली, तो आप उस सनातन परंपरा को भी सीखने के लिए, तो मुझे उसमें टाइम लग रहा था। तो अभी मैं जाऊंगा दिल्ली, और वहां से जब मेरा दोबारा गाँव में आना होगा तो मैं आपका आपने जो कहा है वो मैं पक्का करूंगा। मुझे याद है, आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सोच ही रहा था जब आप पधारेंगे तो आपसे क्षमा मांगूंगा मैं। ये भी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। मान ना मान मैं तेरा मेहमान एक प्रैक्टिस है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, पर समझ नहीं पाया मैं। संदीप फलदर जी कह रहे हैं मैंने आपकी कहानी कम्युनिस्ट की राजयोगी साजिश कहानी अभी पढ़नी शुरू की है, किसी थ्रिलर से कम नहीं, हिंदी साहित्य में जो काम किया है वो अतुलनीय है। बहुत धन्यवाद संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि रोमांच रहे किताब में, फैक्चुअल किताबों में रोमांच लोगों ने गायब कर दिया, इसके कारण लोग पढ़ नहीं पाते। नीरसता नहीं, सरसता, जीवन सरस है, आनंद है, तो इसलिए मेरा प्रयास होता है, पर आपने उसको सराहा, मैं आपका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। नागेश राव जी का संजीव जी, कल रात मेंबर्स ओनली सेशन में आप रामायण में देवताओं का सरस्वती देवी से मिलने की बात कर रहे थे, सब्जी टूट गया, प्लीज से दैट। मैं समझता हूँ इसकी प्यास बहुत होती है, मैं कहूंगा उसको, मैं उस चैनल पे कहूंगा जो है, पक्का मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मेरी यात्रा आध्यात्मिक ही है, और भारत फिर से ताकतवर तभी हो सकता है जब एक आध्यात्मिक आंदोलन हो, इन सबसे कुछ ना हो, आध्यात्मिक आंदोलन। इसलिए आपको योगी मोदी, आप देख रहे हैं कि योग की परंपरा जो बढ़ा और योग पे वो अटैक करना चाह रहे हैं। तो भारत का मैंने आपको इतिहास बताया, आदिशंकर, गोरखनाथ, भक्ति आंदोलन, सब दयानंद सरस्वती, महर्षि अरविंदो, विवेकानंद, ये पूरा जो परंपरा है, तो वो करने के लिए हमें आगे आना होगा, और मैं प्रयास करूंगा, उस पर मैं बताऊंगा आपको पक्का अगले जो है सेशन में। और ओम प्रकाश जी, ये पता तो नहीं पीएमओ क्या इनपुट लेते हैं, लेकिन हाँ पर्सनली वहां सब जानते हैं मुझे। पुस्तक भी अभी मंगवाई थी कुछ समय पहले, साजिश की कहानी खुद पीएमओ में मंगवाई, तो पीएमओ में मैंने 5 पुस्तक भेजी थी, मेरी पुस्तक भी वो मंगवाते हैं, और वो जानते हैं कि मैं भारत के लिए, हिंदू धर्म के लिए काम कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के का वोटर ही हूँ, मैं जानता हूँ, आलोचना भी मैं करता हूँ, तो वो स्वस्थ होता है, कोई उसमें रुग्णता नहीं होती, तो इसलिए उसको सहज लेते हैं, क्योंकि इससे स्वस्थ आलोचना करेंगे तो सरकार को भी लगता है कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वो होना ही चाहिए। बिहार का धार्मिक इतिहास भी बताऊंगा आपको, कभी मैं पक्का बताऊंगा आपको। तो मुझे लग रहा है कि आप शायद प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं रह गए हैं, मैं इसको समाप्त करता हूं और मिलता हूं आप सबसे, यदि रात में कुछ महत्वपूर्ण रहा तो रात 9 बजे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।